हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास टारगेट बीपीएससी 65 मेंस से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम ऑप्शनल हिस्ट्री यहाँ पे आधुनिक विश्व का इतिहास की महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक है, इससे कैसे हम सिलेक्टेड होंगे और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री ऑप्शन के लिए मैं क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के आ रहा हूं। वहां पे आपका एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन ऑफ द डे खत्म होने वाला है। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटी देना है। आज का क्लास मैं आधुनिक विश्व के इतिहास यानी विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि कई लोगों का कॉल आया कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेक्टेड टॉपिक बता दीजिए। फिर मैं उसी को ध्यान में रखते हुए शुरुआत वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेक्टेड टॉपिक से किया है। इसके बाद मैं आप लोगों का आधुनिक भारत, फिर मध्यकालीन भारत और लास्ट में एंशिएंट इंडिया के सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऑफ द डे एंशिएंट इंडिया से शुरू कर रखा है, उससे नीचे तक आएंगे। और यहाँ जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो हम विश्व इतिहास से प्राचीन भारत तक आएंगे, यानी कि हम लास्ट से फर्स्ट तक और फर्स्ट से लास्ट तक जा रहे हैं। दोनों तरफ से आप लोगों को काफी फायदेमंद होगा ये। देखिए, आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है और इसको लेकर के मैं काफी चिंतित भी रहता हूँ। लोग कॉल करते हैं, अच्छी बात है, कॉल करके जब मर्जी है, जैसे शाम को कॉल करिए तो ज्यादा बेटर है। तो आप लोग अपना प्रॉब्लम पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी करा करिए और कमेंट में अपने डाउट को डालिए। कई सारे डाउट को मिला करके भी जब मैं क्लास लेता हूँ तो डाउट आपका क्लियर करता हूँ। दूसरा एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि जैसे मैं लाइव क्लास आता हूँ तो आप लोग लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको साथ के साथ पूछ सकते हैं। चलिए, आधुनिक विश्व के इतिहास का देखिए, हम जो टारगेट बनाएंगे इसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ए है हमारा। ये आधुनिक विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का ही हम इसमें, इसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंट, जो हम बी बनाएंगे, और लेस इम्पोर्टेंट यानी कि अदर, इसको हम सी टारगेट में रखेंगे। आप इसको समझ लें, टारगेट ए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है पेपर में पूछने की। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको मैं दे रहा हूं उसका आप बहुत विस्तृत अच्छी तरीके से एक वेल कॉन्फिडेंस नोट बनाएंगे, तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वहां से आपके क्वेश्चंस जो डिमांड है वो पूरा हो जाए। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट मिला करके आपका काम हो जाएगा। अदर में हम ऐसे टॉपिक को रखेंगे जिसकी संभावना न के बराबर है, या पिछले साल पूछा है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन या तो शॉर्ट टाइप में हम बना करके रखेंगे ताकि अगर मान लो फंसते हैं हम तो हम काम कर सके। देखो, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि कोई कमीशन नहीं है, मैं कमीशन नहीं हूं या मैं क्वेश्चन सेट नहीं करता हूं। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि हम वेल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए, आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट में मैंने सेक्शन रखा है, हाँ मैं बता दूं इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस पे हम अलग से चर्चा करेंगे, हम आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला, आप लोग इसको मोस्ट प्रायोरिटी में या मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप लोगों का है सामंतवाद का पतन। आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे कि जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं कितना हेल्पफुल है। अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तो फिर समस्या हो जाती है।
दूसरा हमारा सामंतवाद के बाद पुनर्जागरण। देखिए सामंतवाद के पतन के कारण पूछता है कि कैसे सामंतवाद, यहाँ पे कारण मैं लिख दे रहा हूं कि कैसे सामंतवाद का पतन हुआ था। पुनर्जागरण पे अब उस तरह का ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। अगर पूछ देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं भी पूछता है, पुनर्जागरण पूछता है तो हमें बताना है। ये क्वेश्चन इस तरह से आप बनाएगा कि पुनर्जागरण ने किस तरह से यूरोप की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। ऐसे क्वेश्चन टेल जोड़ करके बनाएगा और काफी महत्वपूर्ण होगा। वहां पे देखिए अमेरिका से विश्व आर्थिक मंदी 64वीं मेंस में पूछा था। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी फर्स्ट में अमेरिकी क्रांति रखा है। ध्यान दीजिए, अमेरिकी क्रांति का इन्फ्लुएंस यानी कि इसका प्रभाव खास करके यूरोप पे यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पे या फिर विश्व पे किस तरह से अमेरिकी क्रांति ने प्रभाव डाला था, ये चीज पे आप ज्यादा काम करेंगे। कारण तो करेंगे ही करेंगे, सबसे ज्यादा आप इन्फ्लुएंस प्रभाव पे किस तरह से इसने विश्व व्यवस्था को प्रभावित करा, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है, ब्रिटिश संसदीय विकास। देखिए यहाँ पे कई लोगों का मेरे पास कॉल आया कि जैसे गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति ब्रिटेन में हुआ था, तो वहां वो क्या लोग सोचते हैं कि यही संसदीय विकास था। नहीं, वो संसदीय विकास का इनिशियल फेज है, शुरुआत है। संसदीय विकास का एक शुरुआत, वहां से एक पृष्ठभूमि बनना शुरू हुआ था। तो मैं बात करूंगा इस पे, जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो कौन कौन चीजें इस पे लिखना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। वो इनिशियल फेज है, वहां से शुरू होता है। और हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब महिलाओं की भूमिका उसमें खास करके सेवा को लेकर के, तब जाकर के हम देखते हैं 1919 तक जाकर के ये पूरा एक प्रक्रिया चलता रहा था। तो हम गौरवपूर्ण क्रांति का बेस बना करके 1919-1920 तक के पीरियड को हमें दिखाना पड़ता है कि किस किस चरण में, अगर आप चरण बांट लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से संसदीय विकास को दिखा देंगे। अगर आप लोगों के पास नोट अवेलेबल है तो इसको अलग अलग चरण में बांट करके आंसर लिखेंगे, एक ही आंसर के कई पेज बना लेंगे, आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन आना चाहिए, जापान का साम्राज्यवाद। जापान का साम्राज्यवाद कैसे शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, और ये किस तरह से इसका साम्राज्यवाद ही जापान को निगल लिया था बाद में। जब हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं कि जब जापान का बिल्कुल जिस तरह से एक तरह से कहें कि जापान बिल्कुल एक व्यापक रूप से उभरा था और कैसे इसका नाश हुआ था और बाद में कुछ द्वीप तक ही सिमट करके रह गया था। ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत मजेदार टॉपिक है ये। इसके बाद यहाँ पे आप एक टॉपिक बनाएंगे, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये यूरोप की देखिए 2-3 चीजें हैं जो काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसने यूरोपीय व्यवस्था को बुरी तरह से परिवर्तन किया था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बनना चाहिए। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट में ही मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट में आप एक बनाएंगे कि क्या वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छुपा हुआ था। तो वर्साई की संधि को कोट कर करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछेगा। यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूं, वर्साई की संधि। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा कि क्या वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छुपा हुआ था। एक तरह से पूरा क्वेश्चन है, स्पष्ट करें या अपने विचारों में लिखें। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट में सामंतवाद का पतन है, इसके कारण बताने हैं आपको, पुनर्जागरण है, अमेरिकी क्रांति है,
ब्रिटिश संसदीय विकास है, जापान का साम्राज्यवाद है, धर्म सुधार आंदोलन और वर्साई की संधि में द्वितीय विजय छुपा हुआ था या नहीं, आपको इसे लिखना है। ये आपके टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट में पार्ट बी के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट है वहां मैंने आप लोगों के लिए रखा है, सबसे पहला है फ्रांसीसी क्रांति। आप लोगों को एक चीज बता दूं, बिहार और बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन बनाता है। आपने एक बार क्वेश्चन देखा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति को रूसी क्रांति के साथ मिला करके क्वेश्चन पूछा था। तो अब आप अपने नॉलेज का एरिया बढ़ाएं, ब्रॉड एरिया करें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, पॉलिटी सॉल्व कर रहे हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, नहीं तो भारी समस्या है। यहाँ पे देखिए इसमें एक तो हमारे लिए कारण, जहाँ पे कई सारे पॉइंट हमारे बनते हैं, इसका चरण, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत होती है लेकिन एक ही बार में ये अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया था। और कई बार पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति जिस उद्देश्य को लेकर के शुरू हुआ था उसी उद्देश्य को निगलना शुरू कर दिया, मतलब फ्रांसीसी क्रांति ने अपने पुत्र को ही खाना शुरू कर दिया था। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है ये। तो इस तरह के स्टेटमेंट हम देखते हैं कि बिहार में अब स्टेटमेंट पे बड़ा जोर देता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर तभी कर सकते हैं जब आपको चरण याद रहेगा। तो चरण याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमारे लिए इसका परिणाम, इम्पैक्ट खास करके कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व की व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया था, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए चीनी क्रांति, और दूसरा टॉपिक चीन से बना लेंगे आप लोग, इसको भी मैं यही रख देता हूं, चीनी साम्यवाद। चीनी क्रांति अलग है, चीनी साम्यवाद अलग है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा टॉपिक है इसी में। नेक्स्ट है हमारा रूसी क्रांति। इसका भी हम कारण और परिणाम और किस तरह से विश्व को प्रभावित किया। इसके बाद देखिए यहां पे मैंने अमेरिकी गृह युद्ध रखा है। अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध, मुझे लगता है कि अमेरिका से पिछली बार वैसे तो विश्व आर्थिक मंदी पूछा था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। अमेरिकी गृह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंपॉर्टेंट में रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकी क्रांति को दिया है मैंने। फिर यहाँ पे दो हम राष्ट्रवाद से करेंगे। पहला है जर्मनी का एकीकरण, और दूसरा है हमारा इटली का एकीकरण। ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन में देख लीजिए, आपका है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है चीनी क्रांति। चीन के इतिहास से ही मैंने चीनी साम्यवाद को यहाँ रखा है। नेक्स्ट रूसी क्रांति, कारण परिणाम, अमेरिकी गृह युद्ध, इसके क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम हुआ था। कि किस तरह से अमेरिकी गृह युद्ध ने एक आधुनिक अमेरिका का उदय किया था, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है वो आप लोगों से। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, काफी महत्वपूर्ण है और बिहार में लगातार यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा फ्रेमिंग करिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करिए, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अदर के लिए हमारा है यहाँ पे सबसे पहला वाणिज्यवाद क्या है,
और इसने कैसे यूरोप की व्यवस्था को या विश्व की व्यवस्था को प्रभावित किया और किस तरह से ये साम्राज्यवाद के उदय में सहायक रहा है। तो वाणिज्यवाद आप करेंगे, इसका नोट बना लेंगे आप। दूसरा है 30 वर्षीय युद्ध। यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन मैंने दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट पे, और लास्ट में मैंने 30 वर्षीय युद्ध दिया है, इसके कारण इसका परिणाम कि किस तरह से 30 वर्षीय युद्ध अगर हम वहाँ रिफॉर्मेशन से बात करें तो रिफॉर्मेशन के बाद 31 वर्षीय युद्ध की संभावना बनती है, और किस तरह से ये यूरोप को रक्त से मतलब कि यानी क्या है कि खून से रंग देता है और किस तरह से यूरोपीय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने का काम करता है। तो ये 30 वर्षीय युद्ध भी यूरोप के इतिहास में एक निर्णायक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है, हालांकि इसको मैंने सी में रखा है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इसकी शुरुआत की पृष्ठभूमि, इसमें हमारा की पृष्ठभूमि जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, तो ऐसा क्वेश्चन को उम्मीद नहीं किया जा सकता। इसका इम्पैक्ट पूछेगा, इसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव यूरोप प्लस विश्व पे, कि किस तरह से यूरोप पे मतलब किस तरह से यूरोप का औद्योगिक क्रांति हो रहा है, तो यूरोप की व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, और साथ ही विश्व में किस तरह से ये उपनिवेशवाद को एक एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम इंपीरियलिज्म में बदल दिया था, उपनिवेशवाद में बदल दिया था। तो औद्योगिक क्रांति काफी महत्वपूर्ण है, और खास करके आप यहाँ पे भारत के साथ जोड़ेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, यहाँ की औद्योगिक क्रांति किस तरह से भारत के जो क्राफ्ट थे या उद्योग धंधे थे उसको किस तरह से तबाह कर दिया था, उसका एक मेजर इम्पैक्ट बनता है। तो आप लोग इस तरह से एक व्यापक स्तर पे इम्पैक्ट को लेकर के लिखेंगे, जितना अच्छा आंसर लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारा विश्व आर्थिक मंदी, पिछली बार क्वेश्चन 64वीं में पूछा था, फिर भी आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि बिहार में क्वेश्चन रिपीट भी करता है। और विश्व आर्थिक मंदी के बाद हमारा एक आप याद यहाँ पे कर लें कि प्रथम विश्व युद्ध, इसके भी कारण और परिणाम। ध्यान दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छुपा हुआ था, कहाँ तक आप सहमत है या असहमत है इसको रखना है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और अदर 3 सेक्शन बनाए हैं, और ये इस तरह से अगर आप टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ लेते हैं और इस तरह से काम करके जाते हैं तो आप वेल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। अभी भी काफी टाइम है, अभी भी आप मजे से इन चीजों को कर सकते हैं, खास करके ये सारे काम कर सकते हैं। देखिए अभी भी मुझे कॉल आ रहा है, कई लोगों का सुबह भी कॉल आया था ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए। तो अगर अभी भी आप लोग ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए तैयार होते हैं तो बहुत सारे सिलेक्टेड टॉपिक, जैसे अगर मान लो हमने 7-7 8-8 टॉपिक भी अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमारे कितने बनेंगे, अगर 7 से अगर हम किया तो 24 का, अगर हमें 28-30 मान के चलो कि हम 30 टॉपिक भी कर लेते हैं। 7 टॉपिक एंशिएंट के, 7 टॉपिक मिडिवल के, 7 मॉडर्न के और 7 वर्ल्ड के, 2-4 एक्स्ट्रा कर लेंगे, मान के चलो 30 टॉपिक्स पर डे। अगर हम एक एक टॉपिक को लेकर के एक एक क्वेश्चन, जैसे अब सामंतवाद का पतन के कारण इसका क्या परिणाम रहा, तो इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे, इसका आंसर कर लेंगे। इसी तरह से पर डे अगर हम एक एक क्लास लेते हैं तो भी आप लोगों का बहुत हद तक इतिहास का बड़ा सा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग तैयार होते हैं तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरू करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में मेजर लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही आप काम का शुरुआत करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप 65वीं में अगर मान लो कि अगर नहीं हो पा रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आप लोग 66वीं बीपीएससी के लिए
हमारा स्टडी एंड स्टडी क्लासेस का एक प्रॉपर मंच है। आप यहाँ इतिहास के लिए जुड़े और आप बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस होगी, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आपको आपका नेटवर्क सिस्टम सही होना चाहिए। आपको ऑनलाइन क्लास में वही क्लास की जिस तरह से क्लास हमारा होता है वही अनुभव होगा आपको, और आप साथ के साथ हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर आपकी जो समस्या होगी उसी समय सुलझाया जाएगा। तो आपके लिए बेहतर मंच है ये, आप जुड़िए मेरे साथ। और इसके लिए आप हमें 8368196379 पे कॉल कर सकते हैं। 8368196379 पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।